मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज प्रोडक्शन मैनेजर इन बेटा लिमिटेड, ठीक है, फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। वो आपको कुछ कुछ डेटा दिया है, ठीक है, कौन है, मिस्टर बालाजी। चलो ठीक है, इसकी बेसिक सैलरी है 31 अक्टूबर तक 50,000 पर मंथ, मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितना है, 50,000 पर मंथ। तो कितना महीना हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ। तो 7 महीना उसको सैलरी कितना मिला, 50,000 पर मंथ। उसके बाद बाकी का 5 महीना 60,000 पर मंथ उसको मिला है, ठीक है। देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये 5 महीना उसको 60,000 करके सैलरी मिली है, ठीक है। नोट, सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्या, मतलब अगर अप्रैल महीने का सैलरी है तो 38 अप्रैल को आपको पैसा मिल जाएगा आपका सैलरी का, मतलब जिस महीने आप काम कर रहे हो उसी महीने के लास्ट वाले दिन आपको आपका पैसा मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। आगे डियरनेस अलाउंसेस जो है वो 40% है बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का 40%, मतलब ये जो 7 महीने हैं, ये 7 महीना 50,000 का 40% कितना हो जाएगा, मेरे को निकाल के बताएंगे आप लोग। ये हो जाएगा 20,000 डियरनेस अलाउंसेस। और उसके बाद के जो 5 महीने हैं, इन 5 महीने में ये 60,000 बेसिक सैलरी है, इसका 40% कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। ये हो जाएगा डीएनएस अलाउंसेस। देख रहे हो, अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया इस वाले पॉइंट पे, आपको मेहनत करके निकालना पड़ेगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन, क्योंकि जब उसको लगता है ना कि बच्चे इसको बहुत इजी ले लेगा तो वो थोड़ा सा और इसमें कैलकुलेशन ऐड ऑन कर देता है, आपका काम और बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो अपने आप को पूरा काम माइंड रखेंगे और कैलकुलेटर अपने साथ पक्का लेके जाएंगे। बिना कैलकुलेटर के आप लोग अगर इनकम टैक्स में बैठोगे तो भैया आपका फिर बेड़ा गर्क होना निश्चिंत है। अब आगे देखिए, बोनस उसको मिला इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, 1 महीने का सैलरी उसको बोनस मिल गया। कब मिला, पेड इन अक्टूबर 19। तो अक्टूबर महीने में उसका सैलरी कितना था, देखिए अक्टूबर महीने में उसका सैलरी कितना था, 50,000 रुपये, वो उसको उसका बोनस मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस। तो मेरे को कितना मिलेगा, बेसिक सैलरी 50,000 प्लस डियरनेस कितना है 20,000। तो अक्टूबर महीने में मेरा सैलरी कितना था 70,000। तो 70,000 उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। कौन से महीने में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। जी हाँ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में दिया, कितना दिया, ऑफ द एम्प्लॉय एट 16% ऑफ बेसिक सैलरी। जी हाँ, 16%, बेसिक सैलरी का 16% दिया। अब अगर आपको अगर याद होगा प्रोविजन इनकम टैक्स का, तो वहां पर क्या था, वहां पर आपका था कि अगर आप 12% से अगर ज्यादा देते हो तो जितना ज्यादा दिए वो ज्यादा वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले केस में 16% उसने दिया, मतलब 16% माइनस 12%, तो डिफरेंस कितना आ गया, 4%। ये 4% आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कितना, बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी कितनी है, पहले 7 महीना में 50,000 करके थी और बाद के 5 महीने में 60,000 करके है। तो उन दोनों का हम 4-4% करके निकाल लेंगे, बात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स पेड है 2,500 रुपए का, साल भर में उसने 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स पे किया, तो यह सेक्शन 16 क्लॉज 3 के अंदर वो क्या कर लेगा, उसका डिडक्शन क्लेम कर लेगा। लेकिन इसके अंदर 2,000 रुपया जो है वो एम्प्लॉयर ने दिया। अगर एम्प्लॉयर ने दिया तो ये क्या गया, ये 2,000 रुपया उसका टैक्सेबल परक्विजिट्स हो गया, ये 2,000 रुपया टैक्सेबल हो गया, मतलब सैलरी में उसको हम ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। Facility of laptop and computer was provided to Balaji for both official and personal use. Cost of the laptop 45,000 and computer 35,000 were acquired by the company on 1 दिसंबर 2019। यहाँ पर आपको लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह दिया गया घर में यूज करने के लिए, बोथ पर्सनल एंड ऑफिस पर्पस के लिए। तो अगर आपको हमारा प्रीवियस क्लास का डिस्कशन याद होगा तो हमने देखा था कि अगर आप लैपटॉप वगैरह देते हो अपने एम्प्लॉय को तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है।
लेकिन इसमें एक कंडीशन और थी कि जब वो काम छोड़ेगा तब उसको ये लैपटॉप और कंप्यूटर वापस करना पड़ेगा अपने कंपनी में। ठीक है, आगे देखिए। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी है इंजन की एक्सीड्स 1.6 लीटर, मतलब बड़ी गाड़ी है, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम 1 नवंबर से लेकर, और यूज किसके लिए कर रहा है, मीन फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, दोनों यूज कर रहा है वो। रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस है 45,000 रुपए का फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 मार्च, लेकिन ये खर्चा वर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या हो गया, गाड़ी भी एम्प्लॉयर देगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर करेगा। द मोटर कार वाज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय गाड़ी चलाता है खुद, मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर शॉफर नहीं है, शॉफर नहीं है तो भैया पर मंथ 900 रुपए का आपका बेनिफिट इसको नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए पर मंथ वाला हम उसको बेनिफिट देंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो पर मंथ 2400 का उसको हम क्या मानेंगे, उसको परक्विजिट्स मिला ऐसा मानेंगे। कब से मिला, नवंबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का हम क्या करेंगे 2400 करके 12,000 रुपए का उसको हम बेनिफिट देंगे मोटर कार का। बहुत अच्छी बात है। फिर बात आती है लीव ट्रैवल कंसेशन की, ये भी हम कल देखे थे। लीव ट्रैवल कंसेशन ने क्या बोला है, ये एम्प्लॉय को दिया गया, उसकी वाइफ गई, उसके 3 बच्चे गए, 3 बच्चे, यहाँ पर 3 बच्चे लिखकर आपको कंफ्यूज कर रहा है, याद रखिएगा 3 बच्चे का कंडीशन सिर्फ एजुकेशन अलाउंसेस वाले पार्ट में आता था, हॉस्टल अलाउंसेस वाले पार्ट में आता था। बाकी लीव ट्रैवल वाले केस में क्या बोला, अगर 3 बच्चे हों तब भी हम आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप पूरे फैमिली के साथ जाओगे, ऐसा नहीं कि एक बच्चे को घर छोड़ दोगे, नहीं नहीं इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, छोटे तो घर में रुक जा, ऐसे नहीं होगा, है ना। इसलिए इस वाले केस में उसको एग्जेप्शन दिया गया है कि अगर 3 बच्चे हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब उनकी उम्र क्या है, 1 डॉटर एज 7 एंड ट्विन सन्स एज 3, मतलब पहली लड़की हुई उसके बाद जब दोबारा से बच्चे हुए तो ट्विन सन्स हो गए और जिनकी एज 3 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते भैया, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ कॉस्ट ऑफ द एयर टिकट, ये लोग एयर से किए, अगर आपको याद है एयर से अगर ट्रैवल करोगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको मिलेगा इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है वो भी आपका शॉर्टेस्ट रूट, जो भी पैसा होगा वो आपका बेनिफिट हो जाएगा एग्जाम, ठीक है, उतना आपका, सॉरी उतना आपका ये हो जाएगा परक्विजिट में आ जाएगा। नाउ इकोनॉमिक क्लास में किए, रिम्बर्स हो गया, एम्प्लॉयर ने उसको 30,000 रुपए दिया फॉर एडल्ट एंड 45,000 रुपए दिया उसने तीनों बच्चे के, ठीक है। बालाजी इज एलिजिबल फॉर एवलिंग एग्जामेशन, बालाजी को एग्जामेशन मिल सकता है, क्यों, दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल बाय लॉ, जितना लॉ परमिट करता है उतना बालाजी एग्जामेशन ले सकता है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं दिया, ठीक है। आपको बोल रहा है कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। देखा जाए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हो हर एक पॉइंट में उसने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करी है, उसने बेसिक सैलरी को लिया, उसने डेडनेस अलाउंसेस को लिया, उसने फिर अलाउंसेस के साथ साथ परक्विजिट्स को लिया, ये सब चीज वो यहाँ पर कवर कर रहा है। तो एक बच्चे को सारा हर एक एक पॉइंट का प्रोविजन याद आना चाहिए, अगर एक भी प्रोविजन याद नहीं आया तो उसका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। और ये याद कब आएगा, जब आप रेगुलर उसके प्रोविजन को पढ़ के एक दो नंबर सॉल्व करते रहोगे तो आप उसको आराम से याद रख पाओगे। चलिए पर हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है किसका क्या होगा, बस खाली इसका आंसर वाले फॉर्म में कैसे उतारेंगे, हम कैसे शो करेंगे वो हमको देखना है, बाकी हर एक लिमिट हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए पहले हम नोट को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या, since bonus was paid in the month of October and the basic salary of 50,000 for the month of October is considered for its calculation। जी हाँ, बोनस कब मिला आपको, आपको मिला है बोनस अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने की सैलरी को हम कवर कंसिडर करेंगे, तो बोनस आपका कितना हो जाएगा 50,000 प्लस डियरनेस अलाउंसेस, मतलब 50,000 का 40%, तो टोटल कितना हो गया आपका 70,000 रुपये आपका बोनस हो गया, ठीक है। चलो ऊपर का भी देख ही लेते हैं, पहले के 7 महीने 50,000 सैलरी, बाद के 5 महीने 60,000 सैलरी, ये तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते समय देख लिए थे। तो टोटल सैलरी उसको कितनी मिलेगी बेसिक 6,50,000 रुपया, और जो टोटल 6,50,000 है इसका 40% आपका क्या हो जाएगा, 40% ऑफ बेसिक सैलरी आपका हो जाएगा डीएनएस अलाउंसेस, तो ये आपका हो जाएगा 2,60,000,
नाउ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। अभी मैंने बताया था कि उसका जो सैलरी का दैट इज बेसिक सैलरी का 4%, क्यों 16% वो पे कर रहा है, जबकि परमिट कितना है 12%, वो एक्स्ट्रा 4% दे रहा है। तो ये एक्स्ट्रा 4% क्या माना जाएगा, एक्स्ट्रा 4% माना जाएगा कि एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है। एम्प्लॉय को अगर बेनिफिट हो रहा है तो भैया इसको हम टैक्सेबल करेंगे, इसके ऊपर भी हम टैक्स लेंगे। तो देखिए बेसिक सैलरी 6.5 लाख, उसके ऊपर 4% हमने क्या निकाल दिया, एक्स्ट्रा निकाल दिया कैलकुलेट करके, तो ये हो गया आपका 26,000 रुपया और ये इसके इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए इसके बारे में हमने नोट में क्या लिखा है, इसके बारे में नोट में यहाँ पर बता दिया है कि इट इज एज्यूम दैट डियरनेस अलाउंसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट एंड आपका कहाँ गया वो आ गया, इसमें नहीं लिखा बट आप लोग लिख लेना। अच्छा यहीं पर लिख दिया, ये तो यहीं पर लिख दिया है 12% ऑफ द सैलरी जो है इन एक्सेस ऑफ 12% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। खैर अब आगे, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, टोटल पेमेंट 2,500 का हुआ था, जिसमें से 2,000 कौन दिया, एम्प्लॉयर दिया, तो एम्प्लॉयर ने जो दिया वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ मोटर कार का परक्विजिट्स 5 महीने के लिए आपको 2400 रुपया पर मंथ करके हमने निकाल दिया 12,000 रुपया। क्यों, हमने देखा था 1.6 क्यूबिक आपका कैपेसिटी से अगर बढ़कर गाड़ी है इंजन का, तो 2400 पर मंथ का आपको क्या मिल जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। ये हमने देख लिया, इन सबको ऐड कर दिया, हमको क्या मिल गया, ग्रॉस सैलरी मिल गई 10,20,000 रुपए की। इससे लेस कर देंगे हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का, और प्रोफेशनल टैक्स जो कि एक्चुअल में पेमेंट हुआ है 2,500 रुपया, वो दोनों हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे माइनस हो गया, तो नाउ टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई, 9,67,500। नोट हमने और क्या क्या दिया देखिए, हाँ लैपटॉप वगैरह को हमने एग्जाम किया, तो उसको कुछ इंक्लूड नहीं किया, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि द फैसिलिटी टू यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज एग्जाम वेदर यूज फॉर ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज ऑफ और बोथ, ये हमको लिखना जरूरी है। उसके बाद जो गाड़ी का केस है उसको जो हमने 2400 रुपये लिया, उसके बारे में हमको नोट देना पड़ेगा कि 2400 रुपये क्यों लिया। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 3(2) इन केस ऑफ अ मोटर कार इंजन क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीडिंग 1.6 लीटर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई विदाउट शॉफर फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिस यूज, वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी 2400 पर मंथ, एंड कार प्रोवाइड की गई एम्प्लॉय को नवंबर महीने में, हैंस नवंबर महीने से 5 महीने तक मतलब मार्च तक आपका उसका कैलकुलेशन होगा। ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, याद रखिएगा। देन उसके अलावा लीव ट्रैवल कंसेशन जो उसको मिला 30,000 मिला बड़े लोग का, मतलब पति पत्नी का, और 45,000 मिला बच्चों का, तो टोटल 75,000 उसको मिला लीव ट्रैवल कंसेशन। तो उसके बारे में हमने लिखा, उसको हमने इनको इनकम में इंक्लूड नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया बताना पड़ेगा। तो बालाजी कैन अवेल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 75,000 reimbursed by the employer toward leave travel concession since the same was availed for himself, क्योंकि खुद के लिए लिया था लीव ट्रैवल कंसेशन, खुद की बीवी के लिए लिया था और खुद के बच्चों के लिए लिया था। एंड जर्नी जो है वो आपका एक इकोनॉमी एयर क्लास में ही हुई, इसीलिए हम उसको अलाउ करेंगे। साथ ही साथ 2 चिल्ड्रन वाला जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था वो यहाँ पर नहीं लगेगा इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ, मतलब अगर जुड़वा तिड़वा बच्चे होते हैं तो उस केस में ये वाला पार्ट मल्टीपल बर्थ वाले केस में नहीं लगेगा कि आपका 2 से ज्यादा बच्चे क्यों हैं। समझ में आ गया आपको। नाउ एक और चीज ये एज्यूम किया जाएगा कि लीव ट्रैवल कंसेशन आपने इंडिया में ही किया था। जी हाँ, लीव ट्रैवल कंसेशन तभी मिलेगा जब जर्नी आप इंडिया में करोगे, इंडिया के बाहर अगर आप घूम के आ रहे हो तो वहां पर हम लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं देंगे। अब उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स का था, टोटल प्रोफेशनल टैक्स हमने 2,500 पेमेंट किया, लेकिन उसमें 2,000 एम्प्लॉयर ने दिया, और अगर एम्प्लॉयर ने हमारा प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट किया है तो वो हमारे लिए परक्विजिट है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, परक्विजिट इंक्लूड्स एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेबल बाय द एसएससी, देयरफॉर मतलब जो पेमेंट एम्प्लॉय को करना चाहिए था वो एम्प्लॉयर करके दे रहा है। तो प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2,000 रुपया पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज परक्विजिट इन द हैंड ऑफ मिस्टर बालाजी। तो समझ में आ गया, ये आपका बालाजी के हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन बाद में पूरा जितना उसने पेमेंट किया दैट इज 2,500 रुपया उसने पेमेंट किया, वो सारा का वो क्या कर लेगा, डिडक्शन क्लेम कर लेगा सेक्शन 16(3) में। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमारा फुल फेज एक नंबर हमारा खत्म होता है यहाँ पर। नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारे टॉपिक पूरी तरीके से टाटा बाय बाय। आप लोग एग्जाम में जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर आप लोग एग्जाम से पहले इस टाइप के भी नंबर अगर आप सॉल्व करके चले जाते हो, या जितने क्वेश्चन हमने हमारे
इस क्लास के दौरान किए हैं सैलरी चैप्टर में, उतने क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो याद रखिएगा, लिंक वगैरह सब आपके साथ शेयर कर दी गई है, आप लोग बस खाली उन्हीं क्वेश्चन लोग को भी अगर देख लोगे तो एटलीस्ट आपका बेस क्लियर होते रहेगा, फिर कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को संभाल के रखिएगा, लिंक को संभाल के रखिएगा। सारी लिंक आपके लिए फिर लास्ट में मैं कर दूंगा, आपको ये शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप लोग उसे देख के कर लीजिएगा। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये भी उसी टाइप का है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट और बेसिक केस। मिस्टर एक्स है, रेगुलर एम्प्लॉय है, रामा कंपनी में काम करता है, गुड़गांव में काम करता है। उसको अपॉइंटमेंट हुआ 1/1/2019 को इन द स्केल ऑफ 20,000, 1,000, 30,000। याद कीजिए, ये है ग्रेड पे। क्या है ये? ग्रेड पे। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में। इसका मतलब ये कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया उसकी पर मंथ की सैलरी होगी 20,000 रुपए, फिर हर एक एक साल में उसकी सैलरी 1,000 पर मंथ बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक उसका पर मंथ का सैलरी 30,000 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, नाउ अगर ये 1 जनवरी 2019 को अगर ये ज्वाइन किया 20,000 में, तो अगले साल 1 जनवरी 2020 से इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 21,000। कैसे? 20,000 ऑलरेडी था, प्लस 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? ये वो बताना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बच्चा गलती कर सकता है। ही इज पेड 10% DA एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 month पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। उसको क्या मिल रहा है? उसको बोनस मिल रहा है। कब मिल रहा है? मार्च में। मार्च का जो सैलरी है उसके हिसाब से उसको बोनस मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वो क्या कर रहा है? उसको जो बेसिक पे मिल रहा है, बेसिक पे प्लस DNS अलाउंसेस, उसका जो 10% है वो पे कर रहा है, सॉरी उसका 15% वो पे कर रहा है किसको? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट द सेम, कंपनी भी 15% पे कर रही है। तो देखिए 15% कंपनी पे कर रही है, बट एग्जाम्पशन कितने का है? 12%, यानी कि 3% जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, ही इज प्रोवाइडेड फ्री हाउसिंग फैसिलिटी। उसको फ्री हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है। तो क्या करेंगे? सिंपल, 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? उसका वैल्यू मान लेंगे कि उसने रेंट फ्री हाउस जो लिया है उसका इतना वैल्यू है। विच हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी, कंपनी ने उसको रेंट पे लिया है। कितने पे रेंट लिया? 10,000 पर मंथ। कंपनी उस घर के लिए 10,000 पर मंथ खर्चा करती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रही है? उसके बाद बोल रही है ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग फैसिलिटी। उसको और भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। क्या क्या? लैपटॉप मिला 50,000, कोई मतलब नहीं, एग्जाम होना है, क्योंकि अभी भी हमने देखा था लैपटॉप अगर मिलता है एम्प्लॉय को तो वो एग्जाम होना है। ठीक है, कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर ऑफ 25,000 रुपया हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम। डिपेंडेंट ब्रदर का उसने मेडिकल एक्सपेंस क्या कर दिया? रीइंबर्स कर दिया, टैक्सेबल परक्विजिट। उसका मंथली सैलरी ऑफ 1,000 रुपया ऑफ हाउस कीपर इज रीइंबर्स बाय द कंपनी, टैक्सेबल। गिफ्ट वाउचर 10,000 का मिला और उसकी मैरिज एनिवर्सरी पे, तो 5,000 से ज्यादा अगर हो गया, हमने देखा था गिफ्ट, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो आप लोग, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दे सकते हो। क्या? कि 5,000 से ज्यादा अगर आपका होता है तो जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो भी टैक्सेबल हो सकता है। तो इसका दो आंसर बन सकता है, बट आप लोग क्या करोगे? आप लोग जो भी करोगे उसका नोट दे दोगे। हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल आंसर जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे 10,000 को टोटली क्या कर लेंगे? इसको टोटली हम टैक्सेबल कर लेंगे, इसको हम टोटली टैक्सेबल कर लेंगे। एंड कन्वेंस अलाउंस जो है 1,000 पर मंथ, ये गिवन बाय द कंपनी, कंपनी दे रही है, लेकिन टुवर्ड्स एक्चुअल रिइंबर्समेंट, मतलब जितना आपका एक्चुअल खर्चा होगा उसके हिसाब से आपको रिइंबर्स कर देंगे। तो भैया मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ 1,000 रुपया आने जाने में, और कंपनी ने मेरे को 1,000 रुपया दे दिया, तो भैया मेरा फायदा कुछ हुआ क्या? नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद ही इज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम ऑफ 5,000 इज पेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कराती है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नाउ ही इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंसेस 500 पर मंथ, टैक्सेबल। टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, टैक्सेबल। खत्म बात, सारा आंसर हमने सॉल्व कर लिया इसी में। अब बस खाली इसका प्रेजेंटेशन देखना है। तो देखिए, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 2021 का। बेसिक पे कितना मिला? 20,000 रुपए मिला 9 महीने के लिए। बोले कैसे? बोले मार्च से लेकर दिसंबर तक आपको मिलेगा 20,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद जैसे जनवरी आ गया, उसका ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 20,000 में 1,000 आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 21,000 रुपये हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 21,000, तो टोटल कितना हो गया? 180 प्लस 63, 2,00,000
43,000 रुपया आपका क्या हो गया, उसका बेसिक पे हो गया। अब उसके बाद जितना बेसिक पे है उसका 10% आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ही इज पेड 10% डीए, 10% उसको डीए मिल रहा है और बोनस मिल रहा है, ठीक है। नाउ बोनस मिल रहा है कैसा, जो मार्च महीने का सैलरी है वो बोनस मिलेगा। मार्च का सैलरी कितना है देखिए 21,000 रुपये पर मंथ, तो ये इसको बोनस मिल गया 21,000 रुपये, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो आपका अगर 12% से एक्सेस हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसने दिया कितना, 15% दिया, जबकि माफी कितना होगा 12% का, तो एक्स्ट्रा 3% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसका, बेसिक प्लस डीए, मतलब इन दोनों का ऐड करके देखो, ये आपका हो जाएगा 2,67,300। अगर हम इन दोनों को ऐड करें बेसिक प्लस डीए, तो इसका वो क्या कर रहा है 3% क्या कर रहा है टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसका 3% निकाल दिए 8,019 रुपया टैक्सेबल उसका ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यही अगर वो 12% तक अगर देता तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, इसको हम कुछ नहीं करते। नाउ टैक्सेबल अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस पूरा उसको 500 रुपया पर मंथ करके मिला है 12 महीने के लिए, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे 6,000 आपका टैक्सेबल। नाउ टैक्सेबल परक्विजिट्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बहुत ही सिंपल, मैंने बताया था आपका जो सैलरी है सैलरी का 15% आप कैलकुलेट करोगे, नीचे देखिए for the purpose of valuation of rent free house salary include basic pay, डीएनएस अलाउंसेस, बोनस, टेलीफोन अलाउंसेस, सबको ऐड कर दिए तो टोटल हमारा सैलरी कितना आ गया 2,94,300, उसका 15% निकाल दिए तो कितना आ गया 44,145। तो देयर फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज लोअर ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, मतलब 10,000 पर मंथ जो आपने पे किया वो, और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा। तो कितना हो गया देखिए 10,000 पर मंथ इंटू 12 महीना, 1,20,000 का उसने कंपनी ने पे किया, लेकिन 15% ऑफ सैलरी कितना निकल रहा है 44,145, तो एग्जाम कितना करेंगे 44,145, देयरफॉर परक्विजिट वैल्यू इज 44,145। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया रेंट फ्री एकोमोडेशन 44,145। उसके बाद मेडिकल रिइंबर्समेंट ब्रदर का, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा प्योरली। उसके बाद रिइंबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ हाउसकीपर 1,000 रुपया पर मंथ, 1,000 रुपया पर मंथ करके दे रहा है वो, तो ये भी टैक्सेबल। फिर गिफ्ट वाउचर 5,000 से ज्यादा है तो हैंस पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे हमको मिल जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद डिडक्शन के लिए कुछ बोला नहीं है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का उतना हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बैलेंस जो पार्ट बचेगा ये हमारा हो जाएगा सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स 343,464। सो दैट्स इट, ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन रिगार्डिंग सैलरी चैप्टर। अब आपका काम रहा, अब आप क्या करोगे सिर्फ आपके नोट्स को पढ़ोगे और प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करोगे, दैट्स इट। ये थी हमारी सैलरी की लास्ट क्लास।